अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है। उम्मीद है कि सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। वो लोग जो मेरे चैनल पे न्यू है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वो लोग जो ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं थैंक यू सो मच। आज की वीडियो किस टॉपिक पे है, थंबनेल से आपको आइडिया हो चुका होगा। जनाब हम लोग बात करेंगे कि ऐसी कौन सी प्रोडक्ट्स हैं जो कि अगर आप यूज़ करते हो या आप अपनी कौन सी रूटीन जो है वो चेंज करते हो कि अगर उसको चेंज करने से आपकी बॉडी जो अडोर का इशू है, इसके अलावा स्वेटिंग का इशू है, वो खत्म हो जाएगा। कि ऐसे लोग जिनको नॉर्मल स्वेटिंग होती है और ऐसे लोग जो कि जिनको एक्सेसिव स्वेटिंग होती है। एक्सेसिव स्वेटिंग जिन लोगों को होती है उसके लिए एक टर्म यूज की जाती है, उसको बोलते हैं हम लोग हाइपरहाइड्रोसिस। ठीक है, हाइपरहाइड्रोसिस क्या होता है कि एक ऐसा इंसान, एक ऐसा बंदा जो जिसकी बॉडी जो है बहुत ज्यादा एक्सेसिव किस्म की स्वेटिंग जो है उसको प्रोड्यूस कर रहा है। तो ऐसा बंदा जिसको बहुत ज्यादा इस तरह से प्रॉब्लम आ रहा है स्वेटिंग का, तो उसको सबसे पहले डॉक्टर के पास जाना चाहिए। डॉक्टर से वो कंसल्ट करे कि इसका ये इशू आ रहा है, तो डॉक्टर उसको उसके हिसाब से मेडिसिन देगा या जैसे भी होगा वो उसको फिर ट्रीट करेगा। अच्छा, यहाँ पे एक चीज मैं डिस्कस करना चाहूंगी कि अगर स्वेटिंग हो रही है तो वो बिल्कुल नॉर्मल है। ठीक है, इसको बहुत ज्यादा अपने सिर के ऊपर हावी करने की जरूरत नहीं है। जिनकी एक्सेसिव हो रही है डेफिनेटली वो डॉक्टर को दिखाएं। यहाँ पे हम लोग रह रहे हैं, यहाँ पे गर्मियों का मौसम होता है जो कि ज्यादा होता है, तो जब ज्यादा गर्मियों का मौसम हो या इवन अगर आप हाउस वाइफ हैं, किचन में काम करते हैं, तो डेफिनेटली आपको फिर ज्यादा स्वेटिंग होती है। इनका इशू तो हम लोग उस तरह से रिजॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि हम लोग जहाँ पे रह रहे हैं वहां पे मौसम ही ऐसा है। लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग उससे पैदा होने वाली जो बॉडी अडोर होती है हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, आज कुछ प्रोडक्ट्स बताऊंगी कि कौन सी प्रोडक्ट्स हैं और किस तरह से आपकी रूटीन होनी चाहिए कि आप लोग इस बॉडी अडोर को कंट्रोल कर सको। ठीक है, होता क्या है कि आपने बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, बहुत अच्छे अगर आप लोगों ने जूते पहने हुए हैं, ब्रांडेड जूते, ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड मेकअप, सब कुछ है, बहुत अच्छे लग रहे हो। अगर आप कहीं पे किसी से मिलने जाते हो और वहां पे आपके जाने से स्वेटिंग की वजह से बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही है, किसी से गले मिल रहे हो आप और बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही है, तो वो सारी पर्सनैलिटी जो है ना वो आपकी ड्राम हो जाती है सच में। और सबसे बड़ी बात एक तो स्मेल की तो है ही है, दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि अक्सर लोगों के अंडर आर्म्स ना बहुत ज़्यादा पैची होते हैं और वो बहुत पर्सनैलिटी को डाउन करते हैं। इवन मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में ऐसा भी देखा है कि अक्सर लोग इस तरह के होते हैं कि वो गुजर रहे होते हैं तो उनके गुजरने से भी स्मेल आती है, पता नहीं वो ना नहाने की वजह से है, उनको फिर हाइपरहाइड्रोसिस का कोई इशू है। अगर गर्मियां हैं तो गर्मियों में डेली एक दफ़ा लाजमी आप लोगों ने शॉवर लेना ही लेना है। मैंने पर्सनली ऐसे कुछ लोग देखे हैं, कुछ ऐसी लड़कियां देखी हैं, ऐसे लड़के देखे हैं जो ट्रस्ट मी वैसे बहुत अच्छी उनकी पर्सनैलिटी है, बट वो जब गुजरते हैं तो इतनी कुछ स्मेल आती है कि आप उनको वो फ्रेंकनेस लेवल आपका इतना नहीं होता, आप किसी को बोल नहीं सकते हो कि भाई स्मेल आ रही है। डेफिनेटली लोग बुरा मान जाते हैं, बट हम लोगों को खुद ही अपना ख्याल रखना चाहिए। सबसे पहले शॉवर का आपको मैंने बता दिया कि शॉवर मस्ट लो, दिन में एक दफ़ा तो मस्ट है। सेकेंड जो चीज़ है वो ये है, ऐड करना है रोल ऑन। ठीक है, रोल ऑन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ये क्या करेगा, एक तो आपकी जो अंडर आर्म्स हैं वहाँ पे जो स्वेटिंग होती है उसको रोकेगा, सारा दिन कोई स्वेटिंग नहीं होगी, और साथ ही साथ इसकी बहुत अच्छी खुशबू सारा दिन आपको फील होगी, आसपास वाले लोग भी बच जाएंगे। ठीक है, ऐसा है कि जब आपको इस तरह से खुशबू अपने आप से आ रही होती है तो आप बहुत फ्रेश फील करते हो। जब बहुत फ्रेश फील करते हो सारा दिन बहुत अच्छा गुजरता है। क्या होता है कि जो कपड़ों के ऊपर पैचेस बन जाते हैं स्वेटिंग की वजह से, तो उनको भी ये जो होते हैं रोल ऑन ये कंट्रोल करता है। 90% रोल ऑन होते हैं जो कि आपकी जो बॉडी होती है, जो कि आपकी अंडर आर्म्स के अंदर जो स्वेटिंग हो रही होती है उसको कंट्रोल करते हैं। ख्याल रखना है कि आप वो वाला परचेज करो जिसके अंदर 0% एल्कोहल है। 0% नॉर्मली यहाँ पे लिखा होता है, यहाँ पे बैक साइड पे लिखा होता है। ये मैंने जितने ब्रांड्स का यूज़ किया मेरा ख्याल है उसमें एक निविया मुझे ऐसा मिला है ब्रांड जिसके अंदर 0% एल्कोहल है। मैंने इससे पहले फा का भी यूज़ किया था, उसके अंदर भी एल्कोहल होता है। और एल्कोहल वाला यूज़ करना इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि ना करें, क्योंकि उसके यूज़ करने से आपकी अंडर आर्म्स जो है वो ब्लैक हो जाती हैं। सो 0% जो है एल्कोहल वाला आप वो वाला लो, और अपनी जो भी कंपनी का आप लेना चाहते हो वो ले सकते हो आप अपने बजट के हिसाब से जैसे ये। बट यहाँ पे पॉइंट जो है वो है 0% वाला एल्कोहल वाला लो, और दूसरी चीज़ कि ये लाजमी लो, इसके बगैर तो निकलना बिल्कुल आप सोच भी नहीं सकते। ऐसी बनाएं कि रात को शॉवर लें। मैं तो रात को शॉवर लेती हूँ। सारे दिन के काम जो होते हैं ना, खाना बनाना, एक्सरसाइज करना, आपकी बॉडी जो है वो फुल स्वेट से भरी हुई होती है, तो रात को आराम से सारे काम खत्म करके नहाएं, नहाने के बाद साफ सुथरे होके ना रोल ऑन लगाएं, सुबह उठें, सुबह उठ के दोबारा आप रोल ऑन से अपना डे स्टार्ट कर सकते हो। बॉडी स्प्रे जो होते हैं वो किसी भी तरह के आप ले सकते हो, अपनी चॉइस के लो, आप अपने बजट के हिसाब से लो, जैसे भी लो, लेकिन इनको अपनी लाइफ का हिस्सा जरूर बनाओ। आपकी बॉडी में बैक्टीरिया होते हैं जो कि अडोर को या जो कि स्मेल को प्रोड्यूस करते हैं, जो कुछ टाइम तक ब्लॉक कर देता है। ठीक है, ये किल नहीं करेगा, ब्लॉक करेगा। 2-3 दिनों से नहीं नहा रहे हो और रोज आप उठ के जनाब ऐसे ऐसे कर लेते हो, बॉडी स्प्रे कर लेते हो, अपने ऊपर लगा लेते हो बॉडी पे, कोई फायदा नहीं है। 3 से 4 घंटे के बाद ना जो इसकी खुशबू होगी ना वो आपकी जो बॉडी की स्मेल होगी उसके साथ मिक्स हो जाएगी और वो अजीब सी एक हो जाएगी, इसलिए नहाना तो मस्ट है।
ठीक है। तो ये बॉडी स्प्रे अपने बैग में बेशक रख लो, अगर बैग में नहीं भी रखना तो सिंपली जब सुबह आप घर से निकलो तो सुबह घर से निकलने के बाद आप इस तरह से अपनी बॉडी पे लगाओ, अपनी अंडर आर्म्स पे लगाओ, ठीक है। उसके बाद आप कपड़े पहन सकते हो। सो बॉडी स्प्रे जो है वो भी मस्ट है, लेकिन अगर आप बॉडी स्प्रे नहीं यूज़ करना चाहते तो उसकी जगह पे एक और चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, वो आपने मस्ट करनी है, वो है बॉडी मिस्ट। मेरे पास अभी जो है वो एक ये मेरे पास है खादी का फन फेयर, एक है मेरे पास ये विक्टोरिया सीक्रेट का क्रश, ठीक है। फिर एक ये भी खादी का मेरे पास है, ये है स्वीट ट्रीट। फिर है एक मेरे पास ये रिसेंटली चिल्टन प्योर ने ना अपने लॉन्च किए थे बॉडी मिस्ट, तो ये भी मैंने एक मंगवाया था, ये था इनका मॉन्ट में। किसी भी स्टोर पे जाओगे आपको इस तरह का जो है ना वहाँ पे बॉटल्स पड़ी हुई मिलेंगी। एक तो ये होती हैं स्प्रे वाली जो कि बॉडी जो कि ड्यूड्रेंट्स होते हैं, एक होती है जिसके अंदर लिक्विड होता है, ठीक है। तो कुछ लोग इस चीज़ से ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये बॉडी मिस्ट है या क्या है, ये लिक्विड किस चीज़ का है। इनको बोलते हैं हम लोग बॉडी मिस्ट, काफ़ी सारे लोगों को डेफिनेटली पता भी होगा। अब ये क्या होता है, इसके अंदर कोई स्प्रे कोई वो गैस टाइप नहीं होती है, प्योर वाटर होता है और इसके अंदर कुछ एसेंशियल ऑयल डाले हुए होते हैं। आपने क्या करना होता है, आपने डायरेक्टली इनको अपनी इस तरह से अपनी नेक के ऊपर लगा लो, अपनी चेस्ट के ऊपर लगा लो, इस तरह से आपने लगाना होता है। और ये क्या करता है, आपकी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है और काफ़ी देर तक आपको अच्छी खासी खुशबू देता रहता है। आप ड्यूड्रेंट को स्किप करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है, लेकिन इसको और इसको आपने मस्ट करना है। इसको आप सुबह जाते हुए यूज़ कर सकते हो जहाँ पे भी जा रहे हो, और बॉडी मिस्ट जो है उसको अपने बैग में हर टाइम, अभी जैसे ऑफिस जाती हूँ तो मेरे बैग में हर टाइम पे बॉडी मिस्ट इस तरह से पड़ा होता है। सो 3 से 4 घंटे के बाद आपको पता है जरूरत पड़ जाती है, जैसे मेकअप को टचअप की जरूरत पड़ती है ना कि पाउडर लगाओ, इस तरह से कुछ टचअप्स वगैरह, इसी तरह आपको इसकी भी जरूरत पड़ती है। ऑल्दो मैं जहाँ पे जॉब करती हूँ वहाँ पे सारा दिन मैं एसी में ही बैठी होती है, लेकिन फिर भी समटाइम्स क्या होता है कि मुझे फील हो रहा होता है कि नहीं यार ये लगाना चाहिए, ठीक है। तो मतलब इतनी गर्मी होती है, आपका एसी का काम नहीं कर रहा, अगर कोई भी रीज़न होगी आपको बाहर कहीं से निकलना, अगर आपको बाहर कहीं निकलना पड़ गया है और डेफिनेटली आप बाबा शॉवर तो नहीं ले सकते, तो इस तरह का आपके बैग में होना चाहिए, आप जो कि बॉडी पे लगा सकते हो और सारा दिन फ्रेश फील करोगे। तो कि इस तरह के ना ये पॉकेट फ्रेंडली होते हैं, ये परफ्यूम्स के मिलते हैं टेस्टर टाइप, ये आपको किसी भी आप जाओगे ना बड़े स्टोर पे तो वहाँ पे आपको इजीली मिल जाएंगे। अच्छा, इसके अंदर ना परफ्यूम होती है, आप क्या कर सकते हो, बजाय इसके कि कोई बड़ी बॉटल जैसे परफ्यूम ये है, ठीक है, तो ये काफ़ी बड़ी है कि बैग के अंदर अगर आपके पास मिस्ट भी पड़ा हुआ है, ये भी पड़ा हुआ है, वाटर बॉटल पड़ी हुई है, 100 चीज़ें, वॉलेट, मोबाइल और भी चीज़ें होती हैं वो पड़ी हुई हैं, तो इतनी बड़ी परफ्यूम को कैरी करना डिफिकल्ट हो जाता है। तो पहली बात तो ये कि छोटे से पॉकेट साइज में भी परफ्यूम्स आते हैं, आप वो परचेज कर लो, उसको हर टाइम बैग में रखो। अगर वो नहीं तो फिर इस तरह के जो आते हैं ना बड़े, ये सस्ते से मिल जाते हैं, 400-500 का या 800 का इस तरह की रेंज में ये मिल जाता है, तो काफ़ी टाइम निकाल देता है। तो आप ये भी रख सकते हो। सो आपको जो बेहतर लगता है आप अपनी नीड के हिसाब से रख सकते हो। मेरा यहाँ पे पॉइंट सिर्फ ये है, अगर आपने परफ्यूम अपने बैग में रखनी है हर टाइम, आप वो रखो। अगर बॉडी मिस्ट आपने अपने बैग में रखना है हर टाइम, आप वो रखो। अगर वो भी नहीं रखना तो ड्यूड्रेंट मस्ट है, ड्यूड्रेंट मस्ट है, और उसके साथ ही साथ रोल ऑन, इसके बगैर आपका बिल्कुल भी गुजारा नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है। अच्छा जी, यहाँ पे एक बात बताना मैं भूल गई कि कोशिश करें गर्मियों में जितने भी आप कपड़े पहनते हैं वो सारे लूज़ कपड़े हों और साथ ही साथ लाइट कलर में हों। जितनी ज़्यादा फिटिंग में होंगे कपड़े उतनी ही ज़्यादा आपको स्वेटिंग होगी, और जितने ज़्यादा डार्क कलर होंगे उतने ही ज़्यादा उसमें स्वेटिंग होगी। कुछ लोग जो है वो अपनी सफाई का ख्याल नहीं रखते, एक पर्सनल हाइजीन जो होती है उसका ख्याल नहीं रखते। उसका ख्याल आप लाजमी रखो, ठीक है। महीने में एक दफ़ा अपने आप को अच्छे से आपने साफ़ करना है, क्योंकि अगर आप अपने आप को अच्छे से साफ़ नहीं करते हो, शॉवर भी इवन ले रहे हो आप, उसके ऊपर ये भी लगा रहे हो, तो कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। सो अपने आप को एक जो पर्सनल एक हाइजीन होती है एक बंदे की, उसका लाजमी आपने ख्याल रखना है। ये थे मेरे छोटे मोटे से टिप्स जो कि मैं रूटीन में यही करती हूँ। आप लोग भी रूटीन में लाजमी ये करो, जो टिप्स मैंने बताया उनको फॉलो करो। इंशाल्लाह जो स्वेटिंग का इशू है वो तो डेफिनेटली आगे सर्दियाँ आ रही है खत्म हो जाएगा, लेकिन गर्मियों में आप लोग उसको खत्म नहीं कर सकते, उसको कंट्रोल कर सकते हो। उससे पैदा होने वाली जो स्मेल होती है उसको कंट्रोल कर सकते हो। डेफिनेटली ये हमारे हाथ में है। तो कैसी लगी आज की वीडियो? आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है इसको लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मजीद कोई क्यूरी हो आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर भी पूछ सकते हैं, डीएम कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का हैंडल जो है अभी आपको यहाँ पे स्क्रीन पे शो हो जाएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।